हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चैनल पे। आज हम यहाँ एक नए वीडियो लेके आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके कर दीजिए। आज हम यहाँ प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे आज के टॉपिक है फर्स्ट, प्रोटीन क्या है। सेकंड, प्रोटीन के कितने प्रकार है। थर्ड, प्रोटीन के कार्य। और प्रोटीन की कमी से क्या क्या नुकसान होता है। 5, प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है। 6, हमें दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और लास्ट, हाई प्रोटीन फूड कौन कौन से है। तो आओ, आपका बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एमिनो एसिड के अणु को मिला के प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब हम प्रोटीन के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पूर्ण प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में सभी एमिनो एसिड होते हैं। पूर्ण प्रोटीन मीट, डेयरी प्रोडक्ट और एग में से पाए जाते हैं। सेकंड, अधूरे प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में एक या उससे ज़्यादा एमिनो एसिड की कमी होती है। ऐसे प्रोटीन नट्स और कुछ अनाज में से पाए जाते हैं। थर्ड, पूरक प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन को अधूरे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ को मिला के बनाया जाता है। ऐसे प्रोटीन बीन्स और ब्रेड में से पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन के क्या क्या कार्य है। प्रोटीन सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करते हैं। प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में वायरस और बैक्टीरिया से रक्षण देता है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशी और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पर प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी देता है। हमारे पूरे शरीर में अणुओं का परिवहन करने में भी प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से और ज़्यादा प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होता है। प्रोटीन की कमी के कारण जोड़ों में अकड़न के साथ मांसपेशियों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। सेकंड, रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। थर्ड, दिल की समस्या हो सकती है। फोर्थ, बाल और नाखूनों पर भी प्रोटीन की कमी का बुरा असर होता है। और 5, हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अधिक सेवन करने से हमारे शरीर पे उसका बुरा असर होता है। वैसे ही ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से भी नुकसान होता है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, किडनी को नुकसान हो सकता है, फाइबर की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया खराब हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि हमें एक दिन में नॉर्मली कितना प्रोटीन लेना चाहिए और उसको हम कैसे जान सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो अपने वेट को पाउंड में कन्वर्ट करके उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें। जितना आंसर आएगा एक दिन आपको उतना प्रोटीन लेना पड़ेगा। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने वेट जितना प्रोटीन आपको एक दिन में लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका वेट 120 पाउंड है तो आपको पर डे 120 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि नॉर्मली एज के हिसाब से हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए।
6 महीने के उम्र के बच्चे को 10 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना चाहिए। 9 से 13 साल के बच्चे को 19 से 34 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना चाहिए। 14 से 18 साल के मेल को 50 ग्राम के करीब और फीमेल को 46 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना चाहिए। 19 से 50 साल के मेल को 52 ग्राम के करीब और फीमेल को 46 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना चाहिए। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला को 71 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना चाहिए। हम जानते हैं कि 20 एमिनो एसिड मिला के प्रोटीन बनता है। उसमें से 11 एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है और बाकी के 9 एमिनो एसिड जो हमें फूड में से मिलते हैं। तो इसके लिए हमें प्रोटीन वाले फूड को खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आओ हम यहाँ कुछ हाई प्रोटीन फूड की बात करते हैं। मिल्क, 100 ग्राम मिल्क में 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है। एग, 1 लार्ज साइज एग में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर, 100 ग्राम पनीर में 19.1 ग्राम प्रोटीन होता है। फिश, 100 ग्राम फिश में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। मीट और चिकन, 100 ग्राम मीट और चिकन में 27 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। सोयाबीन, 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। योगर्ट, 100 ग्राम योगर्ट में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। नट्स, 100 ग्राम नट्स में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। ओट्स, 100 ग्राम ओट्स में 13.15 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। बीन्स, 100 ग्राम बीन्स में 21 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। तो ये थी प्रोटीन के बारे में कई सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आगे भी हमारे चैनल पे सारे न्यूट्रिशन के वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।